हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना क्लास 12 की केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट है, जिसमें पिछली क्लास में हमने देखा था IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम सीखने वाले हैं EAN रूल। EAN रूल इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। इसी को हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी बोल सकते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो पिछली क्लास में हमने IUPAC नोमेनक्लेचर देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिससे हम क्या बता सकते थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम हम किस तरह से लिखेंगे। लेकिन आज हम देखने वाले EAN रूल ऑफ फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अभी ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसका मुझे EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या रहेगा वो बताना है। तो ये हम EAN रूल क्यों स्टडी करते हैं, ये हमें बताता है EAN रूल कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये कितना स्टेबल है। स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कितना स्टेबल है। इसलिए हम इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं, उसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना रहेगा। तो अगर इसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू 18 या फिर 36 या फिर 54 या फिर 86 आता है, तो हम बोलेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है और वो EAN रूल को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। देखो ध्यान से समझना, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसके जो पूरे इलेक्ट्रॉन्स है, इसके क्या है, पूरे इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल टू 18 रहे या फिर इक्वल टू 36 रहे या फिर इक्वल टू 54 रहे या फिर इक्वल टू 86 रहे, तो हम बोलेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है, ये EAN रूल को ओबे कर रहा है। अगर इसका EAN नंबर हम जो कैलकुलेट करेंगे वो अगर सपोज 35 आ जाए, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास अगर 35 रहे, तो हम बोलेंगे कि ये EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा है, ये जो कंपाउंड है हमारा ये स्टेबल नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, एक तो 18 होना चाहिए या 36 या फिर 54 या फिर 86। अब ये 18, 36, 54 और 86 ही क्यों, यानी इनके इक्वल अगर EAN आता है तो हम बोलेंगे वो EAN रूल को ओबे कर रहा है। सिर्फ यही नंबर क्यों, क्योंकि देखो अभी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। मेटल हमारा है कोबाल्ट, और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। +3 देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है, हम बार बार इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देख रहे हैं कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्या है। देखो मेटल के ऊपर ना हमेशा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ऐसा आपको कभी नहीं दिखेगा कोबाल्ट डाइनेगेटिव। मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा और ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमेशा पॉजिटिव ही रहती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब उसने उतने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ये होती है, इसकी ऑक्सीडेशन जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट रहेंगे। इसका मतलब होता है, देखो इस पर +3 चार्ज है, मतलब कोबाल्ट ने 3 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिया, लॉस कर दिया। जब भी कोई कंपाउंड एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर आता है निगेटिव चार्ज। तो मेटल हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, जो हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इसलिए हम मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं, लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। लिगेंड का क्या होता है, लिगेंड के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज नंबर होता है लिगेंड का। ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ मेटल की होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय द मेटल, यानी टेंडेंसी उसकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब। तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया। अभी देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27। अभी ना इसको ध्यान से समझना, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। इसका एटॉमिक नंबर है, इसने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, लॉस कर दिया। तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो कोबाल्ट 3D सीरीज का मेटल है ये, तो इसका 27 एटॉमिक नंबर है, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, अभी इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो मेटल है ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अभी, क्योंकि इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये मेटल कब तक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ये मेटल, अभी इस स्टेटमेंट को ध्यान से समझना, ये EAN रूल का स्टेटमेंट है
कि मेटल जो है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है जब तक वो नेक्स्ट नोबल गैस यानी उस मेटल की जो नेक्स्ट नोबल गैस है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर उसके पास इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। अब इस स्टेटमेंट को ना, जो ये EN रूल का स्टेटमेंट है, इसको समझो। देखो ये है मेटल, 3D सीरीज का ये मेटल है। 3D सीरीज की जो नेक्स्ट नोबल गैस होती है वो कौन होती है? नोबल गैस कौन से? जो हमारी पीरियोडिक टेबल के एकदम लास्ट वाले ग्रुप में प्रेजेंट रहते हैं, हीलियम, नियॉन, ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन, ये होते हैं हमारे नोबल गैसेस। तो जो 3D सीरीज यानी 3D सीरीज के नेक्स्ट वाली नोबल गैस कौन सी होती है? वो होती है क्रिप्टॉन। तो क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36। इसके पास में जो 36 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4p6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके कंप्लीट होते हैं। तो 36 इसकी क्या होती है? एटॉमिक नंबर। तो अभी देखो ये मेटल के पास में 24 इलेक्ट्रॉन है। ये हमारा EN रूल कहता है कि ये मेटल अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है जब तक इसके पास में 36 इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए। स्टेटमेंट क्या है कि मेटल आयन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टिल इट अटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेक्स्ट नोबल गैस, यानी वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है जब तक कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कहाँ तक ना हो जाए, उसके पास नेक्स्ट नोबल गैस के जितने इलेक्ट्रॉन्स ना हो जाए, यानी वो तब स्टेबल होगा जब उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट कर लेना। तो ये देखो इसका नंबर होता है एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसका 36 नेक्स्ट वाली जो होती है वो होती है 54। उसके बाद नेक्स्ट क्या होती है? 86। तो ये होते हैं हमारे इनके एटॉमिक नंबर, यानी इसीलिए EN रूल से हमने बताया कि अगर उनके पास में 18 इलेक्ट्रॉन है, 36 इलेक्ट्रॉन है, या फिर 54 इलेक्ट्रॉन या फिर 86 इलेक्ट्रॉन है, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। यानी ये मेटल के अभी पास में अभी कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 है। ये अभी और कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है? 12। तब जाके नेक्स्ट नोबल गैस देखो 3D सीरीज के स्कैंडियम से जिंक जो है ना, 3D सीरीज के मेटल की नेक्स्ट नोबल गैस क्या होती है? क्रिप्टॉन होती है। यानी उसको क्या चाहिए? 36 इलेक्ट्रॉन उसके पास में होने चाहिए नेक्स्ट नोबल गैस के इतने। तो देखो 24 है, 12 और एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पे 6 NH3 दिए। NH3 एक न्यूट्रल लिगैंड है। हमने पिछली क्लास में डिटेल में देखे न्यूट्रल लिगैंड क्या होते हैं, जिनका चार्ज होता है 0 और जो अपनी लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को देते हैं। तो एक NH3 2 इलेक्ट्रॉन देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, तो 6 NH3 हमारे मेटल को कितने? 12 इलेक्ट्रॉन्स देंगे। तो अभी देखो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में टोटल 36 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, 24 मेटल के और 12 इलेक्ट्रॉन्स किसके? लिगेंड के। 12 एक लिगेंड हमारा 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो 6 हमारे पास अमाइन है, तो 6 अमाइन के 12 इलेक्ट्रॉन, 24 + 12 36। इस तरह से हम इसका क्या निकालते हैं? EAN नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका आ रहा है 36 के इक्वल। ये 36 के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड EAN रूल को क्या कर रहा है? ओबे कर रहा है। आपको नीट में क्वेश्चन ऐसे आता है, आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हो रहेगा, बताओ इसका कैलकुलेट करो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। ऑप्शन में आपको 35, 36, 34 ऐसे दिए हुए हैं। तो 36 के इक्वल आएगा तो क्या इसका कितना आया? 36। अगर 35 आता था तो हम बोलते थे कि ये कंपाउंड हमारा EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा। एक तो EAN निकालने के लिए आ सकता है, या आपको पूछ सकता है कि कौन सा कंपाउंड EAN रूल को ओबे कर रहा। तो कौन करेगा? जिसका EAN 36 रहेगा, या फिर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 रहेंगे, या फिर 54 रहेंगे। तो जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उन सब का नेक्स्ट नोबल गैस हमारी क्रिप्टॉन होती है, इसलिए उन सब का EAN 36 के इक्वल आना चाहिए अगर। और जो 3D 4D के होते हैं, जो 4D सीरीज के, यानी जो 3D सीरीज के नीचे जो 4D सीरीज रहती है, उन सब का EAN किसके इक्वल आना चाहिए? 54 के इक्वल। तो हम जनरली जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, किस मेटल के फॉर्म करते हैं? हम सिर्फ 3D के। तो आप इन सबको तो इग्नोर करो, सिर्फ इसको याद रखो कि आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हम जनरली 3D मेटल के फॉर्म करते हैं। तो 3D मेटल के आपको एटॉमिक, सबसे पहले तो इसके आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले लर्न होना चाहिए आपको EAN निकालने के लिए। अगर देखो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आप स्टडी करने के लिए आपको सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट लर्न होने चाहिए।
अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स लर्न करो। कौन से होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट? क्योंकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल होता है ये डी ब्लॉक एलिमेंट का ही होता है। आपको इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, ये एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए, तभी आप पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आगे की अच्छे से समझ सकोगे। तो देखो पहले मैं बेसिक सा थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट का आइडिया दे देती हूँ। पहले हमारे यहाँ होते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट और यहाँ ये 10 जो रोज होती है, ये 10 तो 10 जो कॉलम होते हैं इसमें हमारे 10 डी ब्लॉक एलिमेंट रहते हैं। फिर यहाँ से आगे रहते हैं हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ स्कैंडियम हमारा पहला डी ब्लॉक एलिमेंट रहता है 3D। फिर नीचे से 3 सीरीज रहते हैं 1 2 3, ये 3 रोज हमारे रहते हैं और ये 5D। आपको सिर्फ ये 3D 4D और 5D सीरीज यानी ये 30 एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए। एक रो में 10 एलिमेंट रहते हैं स्कैंडियम से जिंक, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। तो इसकी ना 3D सीरीज की लर्न करने की मैं ट्रिक आपको बताती हूँ। सचिन, देखो SC सचिन, तेंदुलकर, TI टिटेनियम, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी, V फॉर वेरी, वैनेडियम, क्रेजी, CR क्रोमियम, क्रेजी मैन, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रेजी मैन, MN मैग्नीज। ये एक सेंटेंस हो गया, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रेजी मैन। उस पे से आप इतने याद कर लेंगे। उसके बाद फ्री कोचिंग Fe आयरन, फ्री कोचिंग CO कोबाल्ट, टू नितिन्स कजिन, नितिन्स Ni निकेल, नितिन्स कजिन COU Z। इस स्पेलिंग से आप कजिन याद रखोगे, SI नहीं ZI से याद रखो। CU यानी कॉपर कजिन का, जिंक जिंक मतलब Zn जिंक। ये हो गई हमारी 3D सीरीज। अब आपको इसमें से 4D और 5D याद रखने की है। देखो पहले पूरे 3D के 10 एलिमेंट्स लर्न कर लो, उसके बाद में ना इसको इस तरह से याद रखो। देखो क्रोमियम है ना, क्रोमियम के नीचे कौन सा आता है? क्रोमियम मोस्ट वांटेड, क्रोमियम मोस्ट वांटेड। इस तरह से ये होता है मोलिब्डेनम, ये होता है टंगस्टन, क्रोमियम मोस्ट वांटेड। अब ये मैंने, टक्कर, रेन में, मुझे तो सिर्फ 3D के एलिमेंट्स याद है, बाकी मैं 4D 5D के इस पर से निकालती हूँ, इस पे से ग्रुप पर से। यानी मैंने टक्कर रेन में भावना को मारी, फेल ने रुलाया, ओसामा ने हंसाया, ये हसियम होता है लास्ट में, रुलाया, रुदेनियम, ऑस्मियम, कोबाल्ट, कोमल रहने दे, इरादे मत तोड़, कोमल रहने दे, RH रोनियम, इरिडियम, फिर निकेल, फिर ये कॉपर, नहीं पढ़ोगे, निकेल के नीचे PD पैलेडियम, पीटोगे PD पैलेडियम, प्लेटिनम PT, पीटोगे धातु। इस तरह से आपको हर एक की ट्रिक से याद रखना है। ये वो नोबिता, वो V फॉर वो, नोबिता मीन्स ये नोबियम, ये टेंटलम TA, वो नोबिता। फिर ये स्कैंडियम, टिटेनियम, इस तरह से इसकी होती है सेकेंड ईयर लाएंगे AC, सेकेंड ईयर में लाएंगे AC। ये इरियम होता है और ये होता है लेंथनम और उसके नीचे AC। आपको सिर्फ 3D 4D 5D के लर्न होना चाहिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और जिंक का होता है 30। इनकी नेक्स्ट नोबल गैस होती है क्रिप्टॉन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। तो ये सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। EN रूल कहता है कि ये जो हमारे मेटल है ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक उनके पास इलेक्ट्रॉन इक्वल ना हो जाए किसके? नेक्स्ट नोबल गैस के। तो नेक्स्ट नोबल गैस हमारे 3D के लिए कौन सी होती है? क्रिप्टॉन। तो ये होता है। अभी देखो EN रूल को कैलकुलेट करके मैं बताती हूँ आपको। 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अभी देखो EN का आपका जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है EN रूल का, सपोज ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है FeCN/6 ट्राइनेगेटिव। इसका आपको क्या करना है? EAN कैलकुलेट करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और ये बताना है ये रूल EAN को ओबे कर रहा है या नहीं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला क्या है कि टोटल EAN इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो ही चीजें रहती, एक रहता मेटल, एक रहता लिगेंड। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन है प्लस
इस लिगेंड के पास कितने इलेक्ट्रॉन ये लिगेंड हमारे मेटल को दे रहा है। तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे अगर 18 के इक्वल या 36 के इक्वल आते हैं या 54 के इक्वल आते हैं तो हम उसको बोलेंगे EN रूल को ओबे कर रहा है। सिंपली 3D मेटल वाले में तो सिर्फ 36 के इक्वल आने चाहिए, क्योंकि इसकी नेक्स्ट नोबेल गैस क्रिप्टॉन होती है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 36। तो अभी देखो आपकी टेक्स्ट बुक में क्या फॉर्मूला दिया हुआ है कि मेटल, इसका एटॉमिक नंबर, मेटल का एटॉमिक नंबर, उसमें से हमको माइनस करनी रहती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कि किस ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड, ये आपकी टेक्स्ट बुक में है, इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। आपको इस फॉर्मूले से के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसलिए आप इस फॉर्मूले को मत याद रखो, सिंपली मैं आपको जो ट्रिक बता रही हूँ वो देखो। EN हमको क्या करना है 36 के इक्वल आता है या नहीं चेक करना है ना, पूरे कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है वो देख लो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो देख लो। तो सिंपली देखो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 26, प्लस ये लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अभी देखो जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड कौन होते हैं, न्यूट्रल लिगेंड जिनका चार्ज होता है 0, कोई चार्ज नहीं होता है, जैसे H2O, NH3, ये न्यूट्रल लिगेंड वो होते हैं जो अपनी लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देते हैं मेटल को, लोन पेयर से, ऑक्सीजन लोन पेयर से। तो ये जो भी लिगेंड अपने लोन पेयर से मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं वो होते हैं न्यूट्रल। तो ये H2O, NH3 ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। इनका अभी ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब न्यूट्रल लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। न्यूट्रल लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 2, PPH3। उसके बाद इथिलीन डायमाइन, EN हमने देखा था टाइप्स ऑफ लिगेंड में, इथिलीन डायमाइन, PPH3, NH3 ये सब क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, इनका चार्ज 0 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। उसके बाद कार्बोनिल, CO भी न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद जो एनायोनिक लिगेंड होते हैं जिनका चार्ज -1 होता है, जैसे OH माइनस, CN माइनस, उसके बाद में और HCN माइनस, NO2 माइनस, जिनका एक निगेटिव चार्ज होता है, तो ये सब 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। देखो ये नोट कर लो कि जो न्यूट्रल लिगेंड है ये 3-4 एग्जांपल, ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, और ये जो OH माइनस, CN माइनस, HCN माइनस, NO2 माइनस, ये कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और ये सब 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। उसके बाद में एक याद रख लो नाइट्रोसिल NO, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। देखो मेटल का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये पता होना चाहिए, तो आप आपके कंपाउंड का EN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। तो अभी देखो साइनाइड CN निगेटिव होता है, मोनो निगेटिव वैलेंस वाले ये क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर 1 निगेटिव चार्ज होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये सब क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो 6 हमारे पास आयन है, 6 आयन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, 6 + 6 में कर दूंगी 6। उसके बाद में देखो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, निगेटिव का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, अगर पॉजिटिव चार्ज होता कॉम्प्लेक्स मतलब इलेक्ट्रॉन कम हो रहे, ऐड हो रहे, कितने ट्राई निगेटिव है ये, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें ऐड करने हैं। अब टोटल देखो अगर 36 के इक्वल आता है क्या, देखो 26 + 3 29, 29 + 6 कितना होता है 35, ये क्या हो गया 35। तो इसका मतलब है इसका EN किसके इक्वल आया 35 के इक्वल। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा। आगे अब आपके समझ में कि EAN हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप इसका एटॉमिक नंबर ले लो, क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट की हमें ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं काउंट कर लो। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26, मतलब इसके पास 26 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड इसको कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है 6, मोनो निगेटिव लिगेंड है, 1 CN 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 6 CN 6 इलेक्ट्रॉन देंगे, प्लस उसमें अगर निगेटिव चार्ज है, अगर 3 निगेटिव चार्ज है तो 3 ऐड कर दो,
अगर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो 3 माइनस कर दो, जितने ऐड होंगे जितने निगेटिव है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे, जितना पॉजिटिव चार्ज है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन जा। अगर ये सब 36 के इक्वल आता है तो EAN क्या है हमारा 36 है और वो हमारे EAN रूल को ओबे कर रहा है। उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कॉपर NH3/4 डाइपॉजिटिव। अभी देखो इन दोनों का आपको EAN कैलकुलेट। सबसे पहले जिंक 3D सीरीज का मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 30, ये मैंने लिख दिए। NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड हमारे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, तो 4 NH3 हमारे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 8। 2 प्लस चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 38। अभी इस पे डाई पॉजिटिव है, मतलब इस पूरे कॉम्प्लेक्स के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें से आपको 2 क्या करना है माइनस करना है। 36 में से 2 माइनस कर दे तो 36। इसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया 36। ये EAN रूल को ओबे कर रहे हैं। अभी कॉपर देखो, कॉपर का क्या होता है एटॉमिक नंबर 29। जिंक के पहले आता है ना ये कॉपर जिंक 3D सीरीज में 29। 4 NH3 कितने इलेक्ट्रॉन देंगे 8 इलेक्ट्रॉन ये देंगे, तो कितने हो जाएंगे ये 29 प्लस 8 कितने हो गए 37। कॉपर 29 प्लस ये 4 NH3 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, ये हमने इसमें ऐड कर दिए। सबसे पहले आप इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे, उसके बाद 4 लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं वो देखेंगे। तो NH3 न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं अपनी लोन पेयर से, तो ये 4 NH3 8 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे। तो ये देखो ये कितने हो जाएंगे 29 प्लस 8 37। इसके बाद देखो अब 37 डाई पॉजिटिव है, पूरा कॉम्प्लेक्स डाई पॉजिटिव है, तो इसमें से 2 माइनस कर दो कितने हो गए 35। इसका EAN 35 आ रहा है, तो क्या ये EAN रूल को ओबे करेंगे नहीं, ये कॉम्प्लेक्स हमारा EAN रूल को ओबे नहीं करा क्योंकि इसका EAN आया 35। उसके बाद देखो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, क्रोमियम CO/4, उसके बाद है NiCO/4। अभी देखो इसका EAN कितना आता है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3D सीरीज का मेटल है ये, इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। न्यूट्रल कार्बोनिल मैंने बताया, कार्बोनिल आपको सिर्फ 3-4 न्यूट्रल लिगेंड याद करने हैं, NH3 H2O कार्बोनिल PPH3 और 5वां कौन सा इथिलीन डायमाइन EN। ये 5 न्यूट्रल लिगेंड सिर्फ इतने ही आप याद रखो सफिशिएंट है। ये न्यूट्रल लिगेंड है जो अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इनका चार्ज 0 रहेगा। चार्ज की हमें ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मेटल की, और ये सारे अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन 2। जो EAN है ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। 2 इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हमने देखे थे ना इथिलीन डायमाइन NH2 CH2 फिर NH2 इथिलीन, ये हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड में देखे थे। तो ये एक नाइट्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नाइट्रोजन से 4। EAN 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्योंकि ये बाइडेंटेड है। बाकी सारे न्यूट्रल लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे 2। और जो मोनोवैलेंट होते हैं जिनके ऊपर एक निगेटिव चार्ज जैसे CN-, OH-, SCN-, NO2 निगेटिव, ये सब क्या होते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट। जैसे सारे हेलोजन Cl-, Br-, Cl-, फ्लोरीन-, ये सब क्या करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ये। तो कार्बोनिल न्यूट्रल है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे प्लस 8। 24 प्लस 8 कितने होंगे 32। तो ये हमारा क्या होगा, ये EAN रूल को ओबे नहीं करेगा क्योंकि इसका EAN 34 आ रहा है। अगर मैं इसके ऊपर टेट्रा निगेटिव लगा दूं, टेट्रा निगेटिव, तो अब देखो 4 निगेटिव है मतलब इसमें मुझे 4 ऐड करना होगा। 4 ऐड करूंगी तो अब इसका EAN 36 के इक्वल आ रहा है। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा स्टेबल हो गया, ये EAN रूल को ओबे कर रहा है। उसके बाद निकेल का होता है एटॉमिक नंबर 28 और ये 4 कार्बोनिल इसको लगे हुए, 4 कार्बोनिल के 8, तो ये होगा 36। तो ये कंपाउंड का EAN किसके इक्वल आ रहा है 36 के इक्वल आ रहा है, मतलब ये EAN रूल को ओबे करते हैं। सिंपली आपको देखना है लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है
और मेटल का एटॉमिक नंबर क्या है 21 से लेके 30 तक। स्कैंडियम का 21, टिटेनियम 22 और जिंक जो लास्ट है 3D सीरीज का उसका होता है 30। तो 21 से 30 तक याद कैसे रखेंगे? स्कैंडियम से सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रेजी मैन, फ्री कोचिंग टू नितिन कजिन। 21 से 30 तक इस तरह आप 3D के मेटल याद रख लो, उसपे से 4D और 5D के निकाल लो। तो मेटल का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर कॉम्प्लेक्स पे निगेटिव चार्ज है तो ऐड कर लो। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, उसने इतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेन किया। पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस किया। पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स पे है तो माइनस कर दो। इस पे कोई चार्ज नहीं है मतलब जीरो है, तो हम इसमें ना ऐड करेंगे ना माइनस करेंगे। इसका ये आया 36। उसके बाद एक एग्जाम्पल देख लो, MnCO/5, ये एक कॉम्प्लेक्स है, और एक है Mn2CO/10। आपको इन दोनों का, ये मैग्नीज है सॉरी, Mn2EAn निकालना है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है? मैग्नीज का एटॉमिक, सचिन तेंदुलकर इज अ वेरी क्रेजी मैन, 21, 22, 23, 24, 25। 25 प्लस 5 कार्बोनिल के 10 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देंगे। 25 प्लस 10 35। ये EAN रूल को ओबे नहीं करेगा। अगर 36 के इक्वल आता तो EAN रूल को ओबे करता। इसका देखो, इसका Mn2 है CO/10, यानी एक Mn के पास कितने CO हो जाएंगे? 5। 2 मैग्नीज है, 2 मेटल है इसमें, इसको ध्यान से समझना। 2 मेटल के पास 10 CO, तो एक मेटल के पास में 5 CO लगा देंगे। तो ये इसके पास में ना Mn हो गया, इसके 25 प्लस 10, इसके भी 35 आ रहे। इसमें हम अब एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 36 के इक्वल। ये EAN रूल को ओबे करेगा। क्यों? अब इसको देखो, ये तो सिंपली हमारा ऐसे है Mn, उसको 5 CO लगे हुए हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऐसे है। देखो ये Mn है, उसको एक दूसरा मैग्नीज अटैच है Mn, इसको 5 CO अटैच है, इसको 5 CO है। तो बीच में इनके मेटल मेटल बॉन्ड है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करो। मेटल मेटल बॉन्ड, एक MM बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ये जो मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड है ये 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, तो ये एक मैग्नीज के 25, ये 5 CO के 10 इलेक्ट्रॉन, 25 प्लस 10 इसके पास, ये 35। और ये देखो, इसको मैं अगर ब्रेक करूं तो एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज को मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस मैग्नीज को। 35 प्लस 1 36। एक मैग्नीज का इसका EAN इक्वल टू 36 आ रहा है। अगर आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स दे दिया आपके Mn2 यानी या फिर Fe2CO/12, ऐसा कोई लिगेंड दिए जिसके पास 2 मेटल, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स दे जिसमें 2 मेटल है, तो आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पकड़ेंगे इस MM बॉन्ड के, और फिर क्या करेंगे? फिर इसको एक Fe को अलग करके, ये 12 के हाफ 6, एक Fe को 6 दे देंगे। अब इसका EAN काउंट कर कैलकुलेट करेंगे, उसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर देंगे, इस MM बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, तो इससे हमारा EAN निकल जाएगा। आपको एग्जाम में पूछेगा ये EAN रूल को कॉम्प्लेक्स फॉलो करते हैं या नहीं, तो आपको उसका EAN नंबर निकालना होगा। अगर 36 के इक्वल आता है तो वो हमारे EAN रूल को ओबे करेंगे, अगर नहीं तो फिर वो EAN रूल को ओबे नहीं करेंगे। तो अभी देखो ये EAN रूल को ओबे नहीं कर रहा, लेकिन ये भी सेम ही है, सिर्फ मैंने Mn को डबल कर दिया, Mn2 और CO5 को CO10 कर दिया। लेकिन ये EAN रूल को, ये आई थिंक पूछा हुआ है नेट में, ये EAN रूल को ओबे कर रहा है, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा। 35 में एक ये Mn को मिल जाएगा और ये एक Mn को मिल जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से एक एक मैग्नीज को एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, और ये 36 इसका EAN कंप्लीट हो जाएगा, इसका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाएंगे, और इसका EAN इक्वल टू 36 आ जाएगा। तो ये EAN रूल हमें बताता है हमारा कंपाउंड कितना स्टेबल है। यानी अगर देखो इस कंपाउंड को मुझे स्टेबल बनाना है, इसका EAN 35 आया था ना, तो मैं इसको क्या करूँगी? एक निगेटिव चार्ज दे दूँगी। अब 35 प्लस 1 मेरा EAN किसके इक्वल आ रहा है? तो अब मैं ये बोलूँगी कि ये कॉम्प्लेक्स मेरा स्टेबल है, क्योंकि इसका EAN 36 आ रहा है, और जो सिंपली हमने बिना चार्ज वाला देखे थे उसका 35 आया, वो स्टेबल नहीं। तो इसलिए इस तरह से हम EAN रूल की मदद से बता सकते हैं कि हमारा कौन सा
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल है। तो इसके लिए आपको EN कैलकुलेट करने के लिए डी ब्लॉक के सीरीज के मेटल लर्न होना चाहिए। 3D 4D 5D 3 सीरीज के 30 एलिमेंट्स आपको एक सीरीज में होते हैं, 10 एलिमेंट्स, 30 एलिमेंट्स याद होने चाहिए। पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को अगर आपको समझना है तो सबसे पहले आपको डी ब्लॉक सीरीज के एटॉमिक नंबर और उनके मेटल के नाम याद होने चाहिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।